यहाँ के असम के एक मुख्यमंत्री, उनके शक्ल देखो, लाइव बोल रहा हूँ, उसका देखा सोशल मीडिया में। बल मुसलमान को जितना दुख पहुँचा सके पहुँचाओ। अगर वो रिक्शा चालक है, अगर 5 रुपया मांगता है तो उसको 4 रुपया दो, लेकिन दुख पहुँचाओ। लेकिन मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई रिक्शा चालक अगर गैर मुस्लिम भी हो और वो अगर 10 रुपया मांगता है उसे 11 रुपया दो। मेरे इस्लाम में कभी तकलीफ देना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। तुम्हारा धर्म कहता है। को देख रहे हैं, हमारे इलाके के दौरा अभी करके आए, हमारे विद्यासागर, करमटान, जामतड़ा, देवघर, मधुपुर इलाके में। ये नजराना और मौलाना नहीं कि नजराना लेके आते हैं, सुनिए, ये बहुत बड़ा दिल भी रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको, अल्लाह ताला ने बहुत दौलतों से भी नवाजा है। ये देते हैं, लेते नहीं हैं। कुछ लोग एतराज़ कर दिया था स्टेज पे, हम लोग नहीं भाई, अल्लाह जिसकी इज्जत को बख्शे, हम बोल के क्या करेंगे। आज इनको जो कौन जानता था, कहाँ इस्लामपुर, कहाँ दुबरा, क्या कहते हैं उत्तर दिनाजपुर, कहाँ किशनगंज, कहाँ केरला के रहने वाली आखिरी सरहद में। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, हबशी थे। लेकिन नबी को जब दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार कर लिया, नबी को अपना बना लिया, पूरा दिल, दिमाग, जहन, पूरे जिंदगी बिलाल ने नबी के कदमों में डाल दिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पाँव रख देते तो जन्नत में आवाज आया कर। हाय हाय, बेशक बेशक। आज कुछ मुसलमान आई लब का पोस्टर लिखता है आज 2025 में। ये 2025 का आई लव मोहम्मद नहीं है, ये बिलाल ने मक्के में बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था। ए लोगों, जो नबी से मोहब्बत करेगा, नबी उनसे मोहब्बत करेगा, और जो नबी से मोहब्बत करेगा, खुदा उनसे मोहब्बत करेगा, और जो खुदा का होगा सारी खुदाई उसकी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज 5000 के सवाल है मस्जिद के नाम, आपके प्रॉपर्टी लाखों लाख रुपया, लेकिन आप 5000 नहीं दे सक रहे हो। क्यों? मोह माया है। 5000 देंगे तो कैसे आएगा? लेकिन दे के छोड़ दो, ये बैंक ऑफ इलाही में जमा होगा। ये कोई नोमनिम नहीं, कोई मोहर नहीं, कोई भोचर नहीं, कोई रसीद नहीं, इसमें जमा कर दो, एक बदले में मिलेगा 10। यहाँ करोगे वहाँ मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम दुनिया में मस्जिद बनाओगे, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में माल बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10 के माने 12। कितना 10 के माने? 12। हम बोल दिए थे एक जगह जलसा में, करबला, नेपाल में करबला है, बोलो मौलाना कहा तो करबला नेपाली में होगा। मतलब होश आज कुछ नहीं रहता है। 10 के माने जल्दी बोलिए 12। कितना? 10। पढ़ा लिखा है, सब इंग्लिश मास्टर है। 3 गो सॉरी प्रॉब्लम बिजी। पढ़ता कहाँ? मुसलमान नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को बचा के रखना, और मेला झमेला और मज़ार से दूर रहना। औरतों को मज़ार जाना मना है, यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने हराम लिखा है। औरतों को अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो शब-ए-बरात के दिन तुम भी कब्रिस्तान चले जाना 3 बजे भोर। जुमा के दिन कल मस्जिद जाना। जब कब्रिस्तान जा सकते फिर मस्जिद क्या नहीं घुसेगा? मज़ार जाना मना है, मस्जिद नहीं जा सकते, कब्रिस्तान नहीं जा सकते, ईदगाह नहीं, बकरीद में नहीं, इन ईद में। आप घर में अच्छी लगती घर में रहना। हाँ, शोहर थक हार के आए, सवाब लेना हो तो शोहर के पाँव को दबा देना। 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज़ डेली शोहर के पाँव एक टाइम दबाना, डेली इतना सवाब मिलेगा। घर बैठे बैठे 70 तोला सोना का सवाब तेरे नमा अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियाँ शोहर के पाँव दबाएगी, दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ इब्राहिमपुर के नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब इस्लामपुर के ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग माँ बहनें ठीक है, तो आप शोहर से मोहब्बत करें। इतनी मोहब्बत करना, अरे मेरे दोस्तों, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। आज का जलसा बहुत कामयाब। मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया। कितना?
1 घंटा बोला, जितना नजराना था उतना वसूल हो गया। हाँ, आजकल हम लोग मांगते नहीं है, हिसाब से ही बोलते हैं कि भाई इतना खर्चा वगैरह आते हैं गाड़ी उड़ी में। एक आदमी तो 70, 80, 90 हज़ार तक ले रहा है। क्या लगता है आपको? और ये कौम दे रही है अपने मस्जिद के इमाम को 12 साल में 12 साते 84, 7,000 महीना, 1 साल में 84,000 दे तो 1 साल में, और एक शायर या एक मुकर्री को दे दे तो 84,000। इमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अब टाइट हो जाइए। 1 घंटा में एक मुकर्री को 20, 30, 40 हज़ार देते हो जलसा करने के लिए। और जो इमाम आपके बच्चों को पढ़ाए, बेटा बेटी पढ़ाए, मस्जिद में रहे, जुमा पढ़ाए, उनका ढंग से कमरा तक नहीं बनाते। एक वो इमाम का कमरा में देखिएगा चूहा घूमता है। जनाजे के चारपाई खाटी इमाम के कमरे में लटका के रख दिया। मुहर्रम में अखाड़ा खेल लिया, ढोल डंका फरसा बलम इमाम के माथा ऊपर टांग दिया। बोले हजरत अगर रात में चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाए। एक वो गांव में चौकी देखिएगा हिलती है, उड़न खटोला तरह। मस्जिद में एसी है, कूलर है, 70 फीट के मस्जिद में मीनार है, पूरा कूलर मौला, गर्म पानी ठंडा पानी, मस्जिद में एसी कूलर है। और इमाम का कमरा देखोगे तो चौकी है तो कील नहीं, रजाई है तो तकिया नहीं, तकिया है तो खोल नहीं, खोल है तो फटल है, चौकी हिल रही है। मौलाना सुता लता जलजला आ गया। बोले इस्लाम खतरे में, कल इमाम खतरा में। हक है, हक है, हक बात, हक इसलिए बात। जरूरी है। एक आदमी और 5,000 कोई है। अभी यहाँ से हम शुरू हुए हैं। मेरी माँ बहन 1-2 खुराक इन लोगों को और देना। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितना देता है? खानी सुनिए, अपने इलाके में 5,000, एक शादी में 5 से 7 से 15 लाख खर्चा होता है। 15 लाख खर्चा होगा इमाम। हजरत और दूल्हा की सजावट देखिएगा, हुब्बा जुब्बा शिरवानी पगड़ी, वो जुब्बा कटिहार से, सीवान से, छपरा से, पटना से, कहाँ कहाँ से मंगा के रखता है। वो गमछा, वो हुब्बा जुब्बा, फूल माला, अब तो फूल का ही कुर्ता कपड़ा पहना देता है। दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा है। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया और आज लगता है बरेली से यही उतरा। अफसोस। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा ए बाबू रे बैठ, ठीक से बैठ, शादी निकाह पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं, अब इमाम पढ़ा रहा, पढ़ो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 लाख लिया, फिर ला बल मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए, ज़बान नहीं उलटती है। बोला ठीक से बेटा पढ़ो, यू हुई बल हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में 10 लाख लेके कलमा ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, और आगे उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। या रसूल अल्लाह। ये जरूरी है औलाद को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ने के चस्का लगेगा, कॉलेज स्कूल मकतब जाएगा तो 10-12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा। ये लड़का लोग इतना पूरा गांव बर्बाद कर दिया है। गली में घूमोगे, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। 4 लड़का बैठा, माथा सटा, मन 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 मन, पूरी रात कट गई है ना। अब कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया।
तौबा कर औलाद को पढ़ा, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये झोला छाप नेता भारत में चिल्लाते रहेंगे, बंगाला बोलने वालों को ये बांग्लादेशी कहने लगा, मुसलमान फेरी वालों को आधार कार्ड देख के जांच करके देशद्रोही कहने लगा। अरे जिनका बाप दादा अंग्रेजों का तलवा चाटा था, आज उन्हीं के बाल बच्चा मुसलमान का आधार कार्ड देख रहा है। जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी आज़ादी के टाइम में मुखबरी किया था, आज उनके नाती पोता मुसलमान को कहता है तुम देशद्रोही है, तुम बांग्लादेशी हो। याद रखो, तेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं है, मेरे बाप दादा का नाम है। एक दो नहीं 61,394 वीर जवान मुसलमानों शहीदों का नाम है, जिसने जंग आजादी में अपने गर्दन को कटाया, तब देश को आजादी मिली है। आज तुम मौलाना के सर पे टोपी दाढ़ी देखेगा तो आतंकवाद है। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद इसी देश के था जो सर पे टोपी दाढ़ी रख करके 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसाया, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को हम दरख्तों में बांध के गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को सूली में चढ़ाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। और अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए भारत किसी नेता या किसी के बाप का नहीं है। भारत जितना तेरा है, भारत उतना मेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का है। जितना एक मिनिस्टर का हक है, उतना एक गरीब रिक्शा चालक मुसलमान का। बेशक तू ना घबरा, ये कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, ये कोई मुसलमान को नहीं भगा सकता। कुछ करेंगे, हुकूमत है, तुम मेरे मकान तोड़ सकते हो, कितना तोड़ोगे? तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। तुम मस्जिद तोड़ते रहो, मुसलमान के बच्चों को गाय के नाम पे पीट के मारो, कितना मारोगे? अगर बच्चों को, चंद बच्चे के मारने से इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद घरों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने वाले जब से चला है, इस्लाम आगे बढ़ा है। अगर करबला के मैदान का इतिहास हमने देखा, 72 एक तरफ था, 22,000 एक तरफ था, जुल्म का पहाड़ तोड़ा, लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बेशक सुभान अल्लाह। तू ना घबरा, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, अरे करबला इम्तिहान का नाम है, करबला सब्र का नाम। बेशक बेशक। इसलिए कोई मुसलमान भारत से नहीं भागेगा। आज तक कोई भागा? क्यों भागेगा? नारा खाली लगाता है, मुसलमान है ना, देशद्रोही है, फलान है, ढकान है, उल्टा सीधा एगो झोला छाप मुसलमान को ठोक बजा के। वो जानता है कि ये कौम बड़ी पक्की है, अच्छी है, इनको टच करेंगे नेता बन जाएंगे। कितने लोग मुसलमान को टच करके नेता बन गया। मुसलमान को जितना गाली दोगे उतना बड़ा नेता। मुसलमान के खिलाफ बोलोगे उसको पार्लियामेंट में बैठा देगा, मुसलमान के बेटियों के खिलाफ बोलोगे उसको नेता बना देगा, जो मस्जिद को तोड़ने की बात करेगा उसको मिनिस्टर बना। अभी एगो यहाँ के असम के एक मुख्यमंत्री, उनके शक्ल देखो, लाइव बोल रहा हूँ, उसका देखा सोशल मीडिया में। बल मुसलमान को जितना दुख पहुँचा सके पहुँचाओ। अगर वो रिक्शा चालक है, अगर 5 रुपया मांगता है तो उसको 4 रुपया दो, लेकिन दुख पहुँचाओ। लेकिन मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई रिक्शा चालक अगर गैर मुस्लिम भी हो और वो अगर 10 रुपया मांगता है उसे 11 रुपया दो। मेरे इस्लाम में कभी तकलीफ देना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। तुम्हारा धर्म कहता है, तुम्हारा संस्कार कहता है, तुम्हारा समाज कहता है कि मुसलमानों को दुख दो। लेकिन हमारे धर्म में अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है और वो पड़ोसी है तो उनका ख्याल नहीं करोगे, तुम्हारी इबादत नहीं होगी। हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल करते हैं, हम अपने अगल बगल वालों का ख्याल करता है। वो तेरी सोच है कि तुम जुल्म करते रहो। ये मेरे इस्लाम
का सोच है, जिस इस्लाम में गरीबों को सीने से लगाया, जिस इस्लाम ने औरतों के कदमों में जन्नत, माँ के कदमों में जन्नत बताया, जिस इस्लाम ने बेटी को रहमत बताया, जिस इस्लाम ने बेटे को नेमत बताया, जिस इस्लाम ने बाप के जन्नत का दरवाज़ा बताया, और जिस इस्लाम ने माँ के चेहरे में बरकत बताया, माँ के चेहरे में हज का सवाब बताया, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे पहाड़ की तरह मुसीबत आएगी, माँ का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए। आज की तकरीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी हो गई। अब आप लोगों की नज़र में क्या हुई? अब मैं जितनी देर बोला, कहाँ लतीफ़ा बोला मेरे दोस्त, कहाँ मैं चुटकुल्ला बोला, कहाँ मैं हंसाने वाली बात बोला? क्यों कुछ मौलवियों को इतना खलने लगा? या तो मेरी मकबूलियत पे खल रही है, या मेरी भीड़ देख के परेशान है। तो हम क्या करें? बम मार दे? तू भी उस लायक बन, वरना उल्टी सीधी वीडियो सोशल मीडिया पे मत बोला कर। हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोगों ने जुल्म किया, सताया, कूड़ा करकट फेंका। जिस रसूल ने दुआएं दी है, मैं उसी रसूल की उम्मती हूँ। हम कभी किसी को बद्दुआ नहीं करेंगे, ना किसी के ख़िलाफ़ जुमला बोलेंगे। अल्लाह नसीहत दे उन लोगों को जो सरेआम महक में चुगली करता है। वो तकरीर नहीं, चुगली बुराई होती है। तुम अपनी बात लोगों तक पहुँचाओ, किसी की बात बोल के तुम मकबूलियत होना क्यों चाहते हो? मकबूल बनना क्यों चाहते हो? तुम सोशल मीडिया में क्यों चाहते हो कि हम ऊपर उठ जाए? अल्लाह का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो ये माँ की दुआ क्या है? वक्त कम है, आप लोग थक गए हैं, खड़े हो गए हैं, कमर में दर्द है, घुटना बात, झुंझुनिया बात, बीमारी है, माथा हिल रहा है, इसलिए आज बहुत देर तक बैठ गए। फिर कभी तरोताज़ा होंगे मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। शब बारात से पहले अगर शोहर तुमसे दुखी है तो उनको खुश कर लो। नौजवानों, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। और एक आदमी 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, 500, 200 जो हो सके आप लोग दे ही के जाएंगे। नहीं, 5,000 चाहिए हमको, 2,000 नहीं, 100 टका तो दे दोगे। ओ मेरे दोस्त, 100 रुपया। हेलो, एक आदमी वहाँ में कमेटी वाला जाके वहाँ गेट पे खड़ा हो जा, गमछा लेके, 2 आदमी गमछा लेके, ओ कोई मत जाना, गमछा लेके 10-20 रुपया दे के बाहर निकलना। जाके गमछा ले खड़े हो जाओ। फोर गुलाबी रंग का गमछा है, कमेटी लोग हैं और भी लोग हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाओ। अभी कोई मत जाना, पहले पैसा लेके जाना। नहीं पैसा होगा, गमछा को छूना है। गमछा बाबा माफ़ करना, पैसा नहीं है, गमछा